अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, दिस इज सैयद मुदस्सिर और उम्मीद करता हूँ कि आप खैर वाफियत से होंगे। आज की इस वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.1 के क्वेश्चन नंबर 6 को, और उसके हम तीनों पार्ट्स करेंगे जो कि बहुत ही ईजी हैं और थोड़े से इंटरेस्टिंग भी हैं। तो आइए हम बगैर टाइम को वेस्ट किए हुए इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमसे कह रहा है कि इंसर्ट टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 1/4। 1/3 और 1/4 के दरमियान दो रैशनल नंबर्स आपने बताने हैं। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं। मैंने ऑलरेडी लिख के रख लिया हुआ है। तो अब देखें, सबसे पहले तो आपको एक चीज स्टूडेंट समझाता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं कि 2 है और 4 है, इसके दरमियान अगर मैं आपसे कहूं एक नंबर आ रहा है, वो कौन सा नंबर आ रहा है, तो आप फौरन से गैस कर लेंगे सर 2 और 4 के दरमियान तो एक नंबर है जो कि 3 है। बिल्कुल एग्जैक्टली, यानी 2 और 4 के दरमियान एक नंबर 3 था। इसी तरह अगर मैं कहूं 10 और 12 के दरमियान एक नंबर है स्टूडेंट्स, कौन सा है? आप कहेंगे सर वो तो 11 होता है। ठीक है, मैंने कहा बिल्कुल ओके। अगर मैं यही आपसे कहूं कि 10 और 30 के दरमियान एक नंबर है, इस तरह थोड़ा थोड़ा चीज कंप्लेक्स होती जा रही है। तो अगर मैं इसको आसानी से निकालना चाहूं तो स्टूडेंट्स मैं किस तरीके से आसानी से निकाल सकता हूं, आइए मैं आपको बताता हूं। देखें, अगर तो 2 और 4 के दरमियान अगर मैंने एक नंबर निकालना है, मैं भी सिर्फ एक सिंगल नंबर की बात कर रहा हूं। 2 और 4 के दरमियान एक नंबर है, मुझे नहीं पता, सपोज कर लें कि मुझे नहीं पता कि इसके दरमियान कौन सा नंबर है। तो बहुत आसान तरीका होता है कि इन दोनों को आप प्लस करें, दोनों नंबर्स को प्लस कर लें, जो भी आंसर है उसको हमेशा 2 से डिवाइड करें, इसकी एवरेज निकाल लें। 2 + 4 द आंसर इज 6 एंड 6 डिवाइडेड बाय 2 द आंसर इज 3। ठीक है, इसका मतलब इसके दरमियान जो नंबर था दैट वाज 3। इसी तरह अगर मैं 10 और 30 की बात करता हूं या 10 और 12 की बात कर लेता हूं, तो 10 + 12 divided by 2, 10 plus 12 22, and 22 divided by 2 the answer is 11। तो इसका मतलब 11 इसके दरमियान एक नंबर है। तो हमें तो बहुत आसानी से पता लग गया, कोई भी हमें दो नंबर दिए हों तो उसके दरमियान एक नंबर फाइंड करना हो तो हम आसानी स्टूडेंट्स उसको फाइंड कर सकते हैं। किस तरीके से उनकी हम एवरेज निकाल के उसको फाइंड कर सकते हैं। तो आइए अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूं कि अगर दो नंबर फाइंड करने हो तो उसको किस तरीके से फाइंड करते हैं। अभी तो मैंने आपको सिंपल एक नंबर फाइंड करने का तरीका बताया, तो बाकी दो नंबर को भी इंशाल्लाह ताला हम फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखें, सबसे पहले तो हम इनकी एवरेज निकालते हैं। इनके दरमियान एक नंबर जो है पहले वो तो निकालते हैं, बाकी दूसरा नंबर भी निकाल लेंगे। तो 1/3 प्लस 1/4, इसको प्लस कर लें आप। जब इसका हम एलसीएम लेंगे द आंसर विल बी 12। तो 4 इंटू 3 इंटू 4 12, 4 प्लस 3 द आंसर इज 7/12। ठीक है, एक नंबर स्टूडेंट्स मिल गया, मुझे मिल गया कि इसके दरमियान एक नंबर है जो कि 7/12 है। ठीक है, इसका मतलब 1/3 7/12 और साथ है हमारे पास 1/4। एक नंबर तो मिल गया, इन दोनों के दरमियान ये नंबर है 7/12। ठीक है, अब मैं एक नंबर और फाइंड करना चाहता हूं कि उसने कहा कि दो नंबर आपने फाइंड करने हैं इसके दरमियान। तो वो किस तरीके से फाइंड करेंगे, अब हम इन दो नंबर्स की एवरेज निकाल लेते हैं तो हमसे वो भी फाइंड हो जाएंगे। तो इसी तरीके से करेंगे, 7/12 को आप ऐड कर दें 1/4 में। तो उसको किस तरीके से करेंगे, हम एलसीएम ले लेते हैं। 12 और 4 का एलसीएम 12 आएगा। 12 इंटू 1 12, 1 इंटू 7 7, 4 इंटू 3 12, 3 इंटू 1 3। उम्मीद करता हूँ कि एलसीएम तो आपको कम से कम लेना आता होगा 9th क्लास में आप। 7 + 3 10 डिवाइडेड बाय 12, तो दिस विल बी इक्वल्स टू 2 5 जार 10, 2 6 जार 12। तो 5/6 एक नंबर है जो कि इन दोनों के दरमियान में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1/3 7/12 5/6 ये दो नंबर्स हैं जो कि इनके दरमियान में हैं। तो ये दो नंबर्स हमारा आंसर आ चुका है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया है। आइए अब इसके हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, इसका है पार्ट नंबर 2, दैट इज वी हैव टू फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। अब आप कहेंगे सर 3 और 4 के दरमियान तो नंबर नहीं है कोई, मगर इनफैक्ट 3 और 4 के दरमियान इतने ज्यादा नंबर हैं कि आप इनको काउंट भी नहीं कर सकते। तो 3.1 3.2 3.11 3.01, मतलब इतने ज्यादा नंबर्स हैं कि आप उनको फाइंड भी नहीं कर सकते हैं। बट वी हैव टू फाइंड ओनली 2 नंबर्स, हमें सिर्फ दो नंबर फाइंड करने हैं। तो आइए सबसे पहले हम एक नंबर फाइंड करते हैं और उसके बाद फिर हम दूसरा नंबर फाइंड करेंगे। तो आपको कोई और अगर टीचर भी करवा रहे तो आंसर इसका वेरी कर सकता है, मतलब इसका आंसर हो सकता है कि उनका चेंज हो, मेरा चेंज हो, क्योंकि इसके दरमियान इतने ज्यादा नंबर्स हैं कि हम नहीं बता सकते कि कितने नंबर आ सकते हैं इसके दरमियान। तो हम सिंपल जो मेथड है उसको फॉलो करेंगे और जो आंसर आएगा बस हम वो निकाल के
रख देंगे। सो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं पहला नंबर। पहले करेंगे 3 और 4 को ऐड करके 2 पे डिवाइड करवा देंगे। 3 + 4 द आंसर इज 7। 7 डिवाइडेड बाय 2, जैसा कि आप जानते हैं 3.5 होता है, मगर आप इसको एज इट इज भी लिख लें तो कोई इशू नहीं है। पॉइंट में लिखना चाहें तो पॉइंट में भी लिख सकते हैं। तो एक नंबर हमारे पास आ गया 7/2। इसका मतलब इसको लिख सकते हैं इस तरह 3 7/2 एंड 4। तो मगर हमने तो स्टूडेंट्स फाइंड करने हैं दो नंबर्स, तो दूसरा नंबर फाइंड करने के लिए हम इन दो नंबर्स को या फर्स्ट टू को कर लें, आपकी मर्जी है, कोई मसला नहीं है। तो 7/2 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करवा देंगे। तो स्टूडेंट्स इसका हम लेंगे ऊपर एलसीएम। 2 का एलसीएम 2 ही आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा 7 प्लस 2 इंटू 4 8 एंड होल डिवाइडेड बाय 2। तो 7 + 8 द आंसर इज 15 डिवाइडेड बाय 2 एंड होल डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो इसको हम ठीक करके लिख लेते हैं। तो ये बन जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 4। आप जानते हैं कि अगर फ्रैक्शन और फ्रैक्शन हो तो नीचे वाली वैल्यू पर जाके मल्टीप्लाई होती है। तो 15/4 हमारे पास एक दूसरी वैल्यू है जो कि उसके दरमियान लाई कर रही है। तो इसका जो आंसर होगा हमारे पास वो होगा 7/2 एंड 15/4। मैं यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ आपको, 7/2 एंड 15/4। तो उम्मीद है कि आपको समझ आया। आइए इसके हम पार्ट नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ आ चुके हैं। इसमें हमने 3/5 एंड 4/5 के दरमियान दो नंबर्स फाइंड करने हैं। तो हम वही मेथड फॉलो करेंगे जो हम पिछले क्वेश्चंस में फॉलो करते आ रहे हैं। 3/5 में आप ऐड कर दें 4/5 को, इसको डिवाइड करवा देते हैं हम 2 के साथ। तो ऊपर स्टूडेंट्स हम लेंगे एलसीएम। 5 और 5 का स्टूडेंट्स एलसीएम आ जाएगा 5। 3 + 4 एंड होल डिवाइडेड बाय 2। मैं साथ साथ यहाँ करता रहता हूँ ताकि आपको समझ आता रहे। तो 3 + 4 दैट इज 7 डिवाइडेड बाय 5 एंड होल डिवाइडेड बाय 2। तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। द आंसर विल बी 7 डिवाइडेड बाय 10। एक तो नंबर हमारे पास आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 10। दूसरा नंबर फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स हम यही करेंगे कि आप 3/5 के साथ कर लें या 4/5। तो इसका मतलब ये बन जाएगी 3/5 7/10 और साथ 4/5, ठीक है। तो अब आप इसका इसके साथ कर लें या इसका इसके साथ एवरेज निकाल लें तो वो भी हमारे पास एक नंबर आ जाएगा। तो हम हमारी मर्जी है, हम जिसके साथ मर्जी निकाल सकते हैं। तो मैं इन लास्ट 2 को ले रहा हूँ, लास्ट 2 को करके मैं इनकी एवरेज निकालता हूँ। तो ये देखें, तो हमारे पास है 7/10। 7/10 में प्लस कर दें आप 4/5 को और होल को डिवाइड करवा दें आप 2 के साथ। तो 10 और 5 का स्टूडेंट्स हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 10। तो 10 1 10, ऊपर आ जाएगा 7, 5 2 10, 2 4 8 होल डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम 7 + 8 करेंगे द आंसर विल बी 15 डिवाइडेड बाय 10 एंड होल डिवाइडेड बाय 2। तो 2 पर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। दिस विल बी इक्वल्स टू 15 डिवाइडेड बाय 20। और अगर इसकी हम कटिंग करते हैं 5 3 15 एंड 5 4 20, 4 यहाँ पे आएगा, मैंने 3 लिख दिया, 3/4। तो इसका मतलब ये हुआ कि उन दो के दरमियान एक नंबर हमारे पास 3/4 है और एक नंबर हमारे पास 7/10 है। तो ये 7/10 के बाद आप 3/4 लिख देंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर भी समझ आया है, और अगर आपको फिर भी किसी किस्म का सवाल हो, कोई चीज़ पूछना चाहते हो तो बिला झिझक मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।